बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सवाल ये है कि जानबूझकर बीवी का दूध पीने से निकाह टूट जाता है या नहीं। आज इसके बारे मालूमात आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। इसके जवाब से पहले एक बहुत ही अहम मसला सुन लें कि शादी में जो वलीमा किया जाता है, क्या उसके लिए शादी की पहली रात हम बिस्तरी शर्त है या नहीं। यानी जब तक जिमा न कर ले तब तक वलीमा नहीं कर सकता, या जिमा के बगैर भी वलीमा जायज़ हो जाएगा। सूरत मसूला का जवाब यह है कि वलीमा शब ज़ुफ़ाफ़ के बाद करना, यानी हम बिस्तरी के बाद वलीमा करना, यह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है। जैसा कि हदीस शरीफ में है, औलिम वलऊ बिशातिन, वलीमा करो चाहे एक बकरी से, और बाकी वलीमा के लिए हम बिस्तरी कतन शर्त नहीं है। जैसा कि कुतुब अहादीस में मज़कूर है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह अन्हा से निकाह फरमाया और रुख़्सती नहीं हुई, फिर भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वलीमा किया। इस अमल से साफ ज़ाहिर है कि अगर किसी वजह से रुख़्सती ना हो पाए और हैज़ वगैरह होने की वजह से हम बिस्तरी ना कर सका हो तो भी वलीमा करना जायज़ है, सुन्नत अदा हो जाएगी, वती शर्त नहीं है। अब आते हैं पहले सवाल की तरफ। एक आदमी ने जानबूझकर बीवी का दूध पी लिया तो क्या निकाह टूट जाएगा। जवाब यह है कि जानबूझकर बीवी का दूध पीना हराम है, इसलिए कि दूध औरत के बदन का जुज़्व है और अज्जाए इंसानी का इस्तेमाल जायज़ नहीं। बच्चों के लिए मुद्दत रिज़ाअत में, यानी 2 साल की मुद्दत में ज़रूरत की वजह से दूध पीने की इजाज़त दी गई है, और बच्चे को भी 2 साल से ज़्यादा दूध पिलाना हराम है। हाँ, अगर बच्चा इतना कमज़ोर हो कि माँ के दूध के अलावा दूसरी ग़िज़ा इस्तेमाल नहीं कर सकता, तो ऐसे बच्चे को 2.5 साल तक दूध पिलाना जायज़ है। लिहाजा अगर कोई शख्स जानबूझकर अपनी बीवी का दूध पिए तो उसे अपने इस अमल पर तौबा और इस्तिग़फ़ार करना लाजिम है, लेकिन इससे उसका निकाह नहीं टूटता। इसी तरह एक और सवाल ये है कि एक औरत ने अपना दूध निकाल कर रखा और शौहर ने लाइल्मी में अपनी बीवी के निकाले हुए दूध की चाय बनाई और सब ने पी ली, तो क्या मियाँ बीवी का निकाह टूट गया है या नहीं। इसका जवाब ये है कि औरत के दूध से हुर्मत उस वक़्त साबित होती है जबकि बच्चे ने 2 साल की उम्र के अंदर उसका दूध पिया हो। बड़ी उम्र के आदमी के लिए दूध से हुर्मत साबित नहीं होती, ना औरत रज़ाई माँ बनती है। लिहाजा इन दोनों का निकाह बदस्तूर कायम है, इनका निकाह नहीं टूटा। मैं नहीं समझता कि कोई अक्लमंद आदमी मेरे जवाब का ये मतलब भी निकाल ले कि बीवी का दूध पीना हलाल है। एक आदमी हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु के पास आया और कहने लगा, मेरे साथ मेरी बीवी थी, उसका दूध उसके पिस्तानों में रुक गया तो मैंने उसे चूस कर फेंकना शुरू कर दिया। बाद में हज़रत अबू मूसा रज़ी अल्लाह अन्हु के पास गया। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु ने पूछा, उन्होंने क्या फ़तवा दिया। उस शख्स ने उनका फ़तवा बयान किया। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु ने उस आदमी का हाथ पकड़ा और हज़रत अबू मूसा रज़ी अल्लाह अन्हु को कहने लगे, क्या आप इसे दूध पीता बच्चा समझ रहे हैं। रज़ात तो वो है जिससे खून और गोश्त बने। तो हज़रत अबू मूसा रज़ी अल्लाह अन्हु कहने लगे, जब तक आप लोगों में ये हिब्रुल उम्मा इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मौजूद है, मुझसे किसी भी चीज़ के बारे में ना पूछो। इसी तरह एक शख्स हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के पास आकर कहने लगा, मेरी एक लौंडी थी जिससे मैं जिमा किया करता था, मेरी बीवी ने उसे दूध पिला दिया। मैं जब उसके पास जाने लगा तो मेरी बीवी कहने लगी, इससे दूर रहो, अल्लाह की कसम मैंने इसे दूध पिला दिया है। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु कहने लगे, अपनी बीवी को सज़ा दो और अपनी लौंडी के पास जाओ, मतलब उससे जिमा कर सकते हो, इसलिए कि रज़ात तो बच्चे की है। मुअत्ता इमाम मालिक में है कि इस हदीस की सनद सही है। खुलासा ये कि शौहर के लिए अपनी बीवी के पिस्तान चूसना जायज़ है, मगर दूध पीना हराम है। अगर मुंह में दूध आ जाए तो उसे थूक दे। अगर मुंह में दूध आने का एहतमाल हो तो ऐसे नहीं करना चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के पास तशरीफ़ लाए तो देखा
کہ ان کے پاس ان کا رضائی بھائی بیٹھا ہوا ہے جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے تھے۔ اس صورتحال کی ناپسندیدگی اور اپنی محرم عورتوں پر غیرت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور متغیر ہو گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کے متغیر ہونے کا سبب جان کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ وہ ان کا رضائی بھائی ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رضاعت کے معاملے میں خوب غور اور تحقیق کر لیا کرو۔ رضاعت بسا اوقات ایسی ہوتی ہے جس سے عورت مرد کی محرم نہیں بنتی۔ رضاعت ایسی ہونی چاہیے کہ اس کی وجہ سے گوشت پیدا ہو اور ہڈیوں کو مضبوطی ملے، اور ایسا تبھی ہوتا ہے جب رضاعت بھوک مٹانے کا کام کرتی ہو، جب بچے کو دودھ کی ضرورت ہو اور وہ کسی اور شے کو بطور غذا استعمال نہ کرتا ہو۔ ایسے میں بچہ دودھ پلانے والی عورت کے جز کی اور اس کے کسی اولاد کی طرح ہو جاتا ہے، اور اس سے محرمیت پیدا ہو جاتی ہے۔ محرمیت سے مراد یہ ہے کہ بچہ دودھ پلانے والی عورت اور اس کے اہل خانہ کے لیے محرم بن جاتا ہے، چنانچہ دودھ پلانے والی عورت اس سے پردہ نہیں کرتی۔ دودھ پینے والا اس کے ساتھ تنہائی میں بھی بیٹھ سکتا ہے اور سفر میں بطور محرم اس کے ساتھ جا سکتا ہے۔ اس میں دودھ پلانے والی عورت، اس کا وہ شوہر جس کی وجہ سے اس کا دودھ اترا ہو، ان کی اولاد، ان کے بھائی اور ان کے باپ اور ماں سب شامل ہیں۔ تاہم روزے کی حالت میں بیوی کے پیستان چوسنا مکروہ عمل ہے۔ یہ انسان کو جماع کی طرف لے جا سکتا ہے جو روزے میں ناجائز اور حرام ہے، اس لیے اس عمل سے اجتناب ضروری ہے۔ تاہم اگر کسی نے ایسا کیا اور کسی قسم کا مادہ منہ میں آ کر حلق سے نہیں اترا اور مرد کو انزال بھی نہیں ہوا تو روزہ فاسد نہیں ہوگا، اور اگر اس عمل کے دوران مرد کو انزال ہو گیا تو روزہ فاسد ہو جائے گا اور قضا لازم ہوگی، اور اگر اس عمل کے دوران دودھ یا پانی منہ میں آیا اور حلق تک پہنچ گیا تو روزہ فاسد ہو جائے گا، قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوں گے۔ باقی رہی یہ بات کہ عورت کا خود اپنا ہی دودھ پینا کیسا ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ چاند کے حساب سے 2 سال سے زیادہ عمر کے بچے یا بچیوں کے لیے عورت کا دودھ حرام ہے۔ لہٰذا اگر کسی عورت نے اپنا یا کسی دوسری عورت کا دودھ پی لیا تو اس نے حرام چیز کو پیا، اس لیے اس پر توبہ و استغفار لازم ہے۔